इस वीडियो में हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। इसी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ भी कहा जाता है। जे यहाँ पे करेंट डेंसिटी है, जे को करेंट डेंसिटी बोला जाता है, करेंट डेंसिटी। सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। और ई को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। चूँकि हम लोग जानते हैं बच्चों, देखो सिंस वी नो डैट करंट डेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है? करंट डेंसिटी इज गिवन बाय करंट डेंसिटी इज गिवन बाय J इक्वल टू I बाई A। यहाँ पे I इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है? I इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ पे n नंबर डेंसिटी है जिसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ध्यान में रखना है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वी डी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो चलो हम लोग आई की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा? जे इक्वल टू एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाई ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एन ई वी डी। ये करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है? वी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। चलो, तो वी डी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा जे इक्वल टू एन ई, और वी डी की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा एक्सप्रेशन ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर और टाउ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू ई। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो हम लोग लिख सकते हैं 1/ρ इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? जे इक्वल टू 1/ρ इंटू ई। और हम लोग ये भी जानते हैं बच्चों कि जो रेजिस्टिविटी है इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/ρ को हम लोग कंडक्टिविटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा कंडक्टिविटी है, तो ये एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा? जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ये रिलेशन आ गया जे, सिग्मा एंड ई में, और इसी रिलेशन को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ भी कहा जाता है। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में जे करंट डेंसिटी वेक्टर है, तो इस पे आप वेक्टर लगा लो इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये वेक्टर फॉर्म है, और ये इसी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ भी बोला जाता है। क्लियर? ठीक है।